जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, 2 महीने ही बचे हैं एग्ज़ाम जून वाले बच्चों के लिए। जनवरी वालों का अभी टाइम है, पर जून वालों को एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसलिए आज से हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट बुक से करते हैं, जिसका कोड है 221 और ये प्रीवियस पेपर है 2015 का। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी कि आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर लिखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मैं वैसे आपको ये शॉर्ट में समझाऊंगी वीडियो। अगर आपको कोई पीडीएफ नोट वगैरह चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। पुस्तकालय के विभिन्न प्रकारों की परिगणना कीजिए, किन्हीं 2 प्रकार के कार्यों एवं सेवाओं की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। पर पुस्तकालय के विभिन्न प्रकारों की परिगणना कीजिए। इसमें आपको क्या है, आपको सारी लाइब्रेरीज़ के नाम लिखने। कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं? नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है, फिर क्या है, क्या था क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रकार के कार्यों एवं सेवाओं की विवेचना कीजिए। जो भी आपने ये नाम लिखे हैं, जैसे ये नाम लिखे हैं, फिर इसमें से आपको 2 को, किसी भी 2 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप नेशनल लाइब्रेरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ये होती क्या। पहले आती है राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि अब क्या आती है, नेशनल लाइब्रेरी। हर देश की अपनी अपनी एक मेन लाइब्रेरी होती है, जिसे कहते हैं हम नेशनल लाइब्रेरी। इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है वो कोलकाता में है। ठीक है, फिर आती है शैक्षणिक पुस्तकालय, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी। ये एकेडमिक लाइब्रेरी आपके कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जुड़ी होती है, जिसमें सिर्फ टीचर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स अलाउड है। इसके अलावा कोई भी बाहर का बंदा इसमें नहीं जा सकता है। किसी को बाहर से परमिशन नहीं कि आप इस लाइब्रेरी में जाएं। फिर आता है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। इन लाइब्रेरी में कोई भी जा सकता है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कौन जा सकता है कौन नहीं, इसमें सब जा सकते हैं। फिर आती है विशिष्ट पुस्तकालय, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब होता है कि हर फील्ड की जैसे अलग अलग लाइब्रेरी होती है। मेडिकल लाइब्रेरी अलग होती है, लॉ की लाइब्रेरी अलग होती है, बिजनेस की लाइब्रेरी अलग हो सकती है। तो मेडिकल लाइब्रेरी में खाली मेडिकल का बंदा ही जाएगा, बाहर से कोई और नहीं जा सकता। लॉ लाइब्रेरी में लॉ कहीं जाएंगे, बाहर से कोई नहीं जा सकता। आर्मी लाइब्रेरी में आर्मी कहीं जाएंगे बंदे, बाहर से कोई नहीं जा सकता। तो ठीक है, इसमें मतलब रूल रेगुलेशन है कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। फिर आती है डिजिटल पुस्तकालय। डिजिटल पुस्तकालय मतलब डिजिटल लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जो आपको डिजिटल और फिज़िकल आपको दोनों तरह से सर्विस प्रोवाइड करें। यानी कि आप ई बुक्स, ई जर्नल्स भी चेक कर सकते हो डिजिटल, और आप चाहो तो वहाँ पे बुक भी चेक कर सकते हो। और फिर आती हैं वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो ये आपको ये एक्सेस कंप्यूटर पे, इंटरनेट, मोबाइल से आप ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं जाने की नीड नहीं होती। हाइब्रिड पुस्तकालय में क्या होता है, आपको प्रिंट और डिजिटल दोनों तरह से काम मिलता है, आपको वो सर्विस दोनों तरह से मिलती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। और आता है क्वेश्चन सेकंड। पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाले राज्यों की वर्षगांठ सूची बनाइए। पहले ही आपको जितने भी स्टेटों में लाइब्रेरी एक्ट लागू किया गया था, आपको वो लिस्ट बनानी है, सबके नाम लिखना है और ईयर्स लिखनी है। फिर आता है केरल राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। फिर आपको केरल स्टेट की लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बताना है। जैसे कि केरल की लाइब्रेरी एक्ट का इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ के लोगों को जानकारी मिल सके, वो अपडेट रह सके और राज्य का विकास हो सके। लाइब्रेरी अच्छे से वर्क करे, इसलिए वहाँ के जो नेता वेता होते हैं, जो वहाँ की जो सरकार होती है, उन्होंने क्या करा कि सारे काम अच्छे से हो, किसी एक पे वो ना आए, तो इसे 3 पार्टों में डिवाइड करा गया। पहले राज्य परिषद, फिर जिला परिषद, फिर तालुका, है ना। तो इनका काम क्या होता है, वो राज्य परिषद जो होता है उनका काम होता है कि वो सरकार को गाइड करेगी और बताएगी कि भैया आपकी लाइब्रेरी के क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है,
और जिला परिषद का काम होता था कि वो वहाँ के लाइब्रेरीज को देखे कि भैया जो नियम बनाए गए हैं उनका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। और तालुका परिषद का काम होता था कि हर लाइब्रेरी को चेक करना कि भैया किसी में कोई सामान ख़त्म तो नहीं हो गया, ये सब तो वो उसका काम होता था। ये सब लाइब्रेरी एक्ट हैं जिनके जहाँ पे ये वो स्टेट हैं जिनमें लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें लागू किया गया है। ठीक है, ये सब नाम है, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा और ये ईयर्स हैं। फिर आता है क्वेश्चन 3, पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्यों व अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। यानी आपको पहले पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होते हैं, आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी आपस में मिलकर काम करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, सूचना नेटवर्क। ठीक है, जब 2 या 2 से लाइब्रेरी ज़्यादा यूज़ करें, जैसे मेरी लाइब्रेरी हो गई, आपकी लाइब्रेरी हो गई, तो हम आपस में मिलकर काम करेंगे। जो आपकी लाइब्रेरी में होगा, जैसे आपकी लाइब्रेरी में बुक है, मेरी लाइब्रेरी में डिजिटल सामान है, तो हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करेंगे, जिससे कि आपकी लाइब्रेरी को भी ज़्यादा खर्चा ना हो, मेरी लाइब्रेरी को भी ज़्यादा खर्चा ना हो। इसके लिए हम बनाएंगे भैया कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी लाइब्रेरी को ज़्यादा खर्चा ना हो। जैसे कि हम अपनी बुक्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। कितनी महंगी महंगी किताबें आती हैं, तो ना वो आप खरीद सकते ना वो मैं खरीद सकती। तो हम क्या करेंगे कि भैया हम कह देंगे भैया कोई एक बंदा खरीद ले, फिर उसको हम बारी बारी से शेयर करेंगे जब जिस लाइब्रेरी को जिसकी नीड होगी। ठीक है, जैसे कि एक लाइब्रेरी में पूरी तरह से बर्डन ना आए। इसके उद्देश्य क्या है, यानी मैं फिर से वही बोलूँगी, इसके उद्देश्य हैं रिसोर्स शेयरिंग करना, यानी एक पुस्तकालय की पुस्तकों या डिजिटल डेटा को दूसरे पुस्तकालय के पाठक तक पहुंचाना। ठीक है, लागत में कमी है कि जैसे कि कोई महंगी किताब है जो मैं नहीं खरीद सकती पर आपने खरीद ली, तो मैं क्या करूँगी कि भाई आप मुझसे शेयर कर लो, जो चीज़ आपकी लाइब्रेरी में नहीं है वो मैं आपको दूँगी, जो मेरी चीज़ में नहीं है वो आप मेरे को लाइब्रेरी का सामान देना। तो हम एक दूसरे को बांट के काम करेंगे। जैसे क्या होता है, कोई एक बहन है, ठीक है, वो टॉप ले आई, पर फिर क्या है, वो तीनों बहनें यूज़ करती है उस टॉप को। ऐसे ही इसमें ये सब है। व्यवसाय क्वेश्चन 4 पर आ जाइए। व्यवसाय के अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को एक व्यवसाय की भांति तथा एक व्यवसाय के रूप में नहीं, दोनों को न्यायोचित ठहराने के लिए लेखकों के विरोधी विचारों की विवेचना कीजिए। यानी कुछ लोगों का मानना है कि भाई लाइब्रेरी साइंस जो है वो एक प्रोफेशन है, यानी एक व्यवसाय है, पर कुछ लोगों का मानना है कि वो नहीं है। तो इसी को आपको वो करना है एक्सप्लेन कि वो कैसे एक व्यवसाय है और कैसे वो नहीं है। तो दोनों के विचार प्रकट करने हैं आपको। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि भैया लाइब्रेरी साइंस कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ लोगों का मानना है भैया लाइब्रेरी साइंस कोई भी नहीं कर सकता, इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी लगती है, आपको पढ़ाई डिग्री विग्री सब लगती है। ठीक है, इसमें आपको ये करना होता है।